आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है वह आप देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी अभी ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, जिसमें एक पटना और बेगूसराय, वहाँ पर अलग अलग विषयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 88 पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। कौन कौन से विषय हैं, कितनी कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब प्रारंभ हो रहे हैं, अंतिम तिथि क्या है, शुल्क कितना लगेगा, पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। इसलिए बिहार के जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिहार और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट मैं आपको हमेशा जो है उपलब्ध कराता हूं। तो इसमें देखिए, ये विज्ञापन संख्या दी गई है, इधर विषय दिया गया है और इधर अलग अलग कैटेगरी के लिए उस विषय के अंदर कितनी पोस्ट जो है वो जानकारी प्रदान की गई है और इधर उस विषय के अंदर टोटल कितने पद हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये जो विषय है संस्कृत संहिता एवं मौलिक सिद्धांत, इसके अंदर टोटल जो है 8 रिक्त पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग जो विषय हैं उनके अंदर कैटेगरी वाइज जो रिक्त पद हैं वो कितने हैं। टोटल 14 विषयों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दूं कि ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, परमानेंट पोस्ट है। बात करें इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कौन अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य है। इसमें पहला जो पॉइंट है उसमें कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA-MS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये जो डिग्री है ये भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में सम्मिलित हो, वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है कि संबंधित विषय में, यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी PG की डिग्री यानी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और वो डिग्री भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में सम्मिलित होनी चाहिए। तीसरी बात क्या कही है कि अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चौथी बात इसमें क्या कही है क्वालिफिकेशन में कि बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में अद्यतन यानी अपडेट निबंधन होना चाहिए एवं आयुर्वेद में स्नातकोत्तर योग्यता परिषद के राज्य पंजीकरण में सम्मिलित होना चाहिए अथवा योगदान के पूर्व बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद पटना में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। निबंधन का मतलब रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पांचवी बात क्या कही है, भारतीय चिकित्सा परिषद राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड प्राप्त होना आवश्यक होगा। ये आपके पास में होना चाहिए टीचर कोड। ठीक है, अब इसके बाद में उम्र सीमा कितनी बताइए, एज लिमिट कितनी बताइए। तो एज की जो गणना की जा रही है वो 1/8/2025 को आधार मानकर की जा रही है, यानी 1/8/2025 को आपकी न्यूनतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। 27 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैक्सिमम आयु 45 वर्ष बताई गई है। पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 48 वर्ष बताई गई है और जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो अनारक्षित कैटेगरी की हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग की हैं, चाहे अति पिछड़ा वर्ग की हैं, उनके लिए भी 48 वर्ष बताई गई है मैक्सिमम। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50 वर्ष मैक्सिमम बताई गई है। बाकी बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी। ठीक है, जो सेवारत कर्मचारी हैं, सेवारत जो डॉक्टर हैं, उनके लिए मैक्सिमम आयु 50 वर्ष होगी।
ठीक है। बाकी जो निर्देश हैं वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिक जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो विषय है पंचकर्म, ठीक है, इसके अंदर इसको छोड़ करके और बाकी जो शेष विषय हैं उन विषय के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1/8/2017 से 1/8/2025 तक अगर कोई अभ्यर्थी अधिकतम उम्र सीमा को पार करता है, ठीक है, तो भी वो अप्लाई करने के योग्य है। बाकी ये जो निर्देश हैं छूट के कि किस किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को मैक्सिमम आयु में कितनी कितनी छूट प्रदान की जाएगी वो आप इसमें देख सकते हैं। बात करें चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम के जरिए नहीं होगा, बल्कि आपके एपीआई स्कोर के आधार पर किया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर, एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू के जो मार्क्स रहेंगे वो 6 रहेंगे, 6 मार्क्स इंटरव्यू के रहेंगे, जिसमें पास होने के लिए मिनिमम 2 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं यानी BA MS, इसके अंदर आपके जो प्राप्तांक हैं उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल BA MS ये जो डिग्री है इसमें अगर 75% से ऊपर आपके मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, 70% से लेकर के और 75 से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे, 65% से लेकर और 70% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 18 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 60% से लेकर और 65% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 17 नंबर दिए जाएंगे, 55% से लेकर और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे, और 50% से लेकर और 55% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। ये आपकी मास्टर डिग्री के जो है मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए ये BA MS के लिए मार्क्स हैं, और आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। और सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति के आलोक में कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस के आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें 1 साल के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और अधिकतम 10 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। कार्य अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ वेबसाइट पर दिया गया है, उसी प्रोफॉर्मे के अंदर आपको वो जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं तो उसके अधिकतम 4 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे, एक रिसर्च पेपर के 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन ये रिसर्च पेपर मान्य कब होगा कि जब प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष या गाइड प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये जो गाइड है विभागाध्यक्ष है ये आप इस आशय का एक जो है आपको प्रमाण पत्र देगा, वो प्रमाण पत्र उसका प्रारूप इस वेबसाइट पे दिया गया है। उस प्रारूप के अंदर आपका प्रभारी प्राध्यापक विभागाध्यक्ष या गाइड एक प्रमाण पत्र देगा, वो प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करेंगे तभी आपको जो है 2 रिसर्च पेपर के 4 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और आपके रिसर्च पेपर कब वैलिड होंगे, जब इनमें से किसी भी जर्नल के अंदर वो प्रकाशित किए हुए हों, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो निर्देश हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए निर्देश हैं, ये आप अच्छी तरह देखिए। मैं सिर्फ बेसिक बातें जो है वो आपको इसके अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। आप किस कैटेगरी के अंदर हैं उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो आपकी कैटेगरी का जो कोड है वो क्या रहेगा वो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जो है फिलअप करना है। तो ये आप देख सकते हैं। ये बाकी निर्देश जो है वो इसको देख लीजिए आप, क्योंकि मैं पूरी जानकारी अगर आपको प्रदान करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आपका जब इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या इंटरव्यू से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करके अपने साथ में लेके जाने हैं। ये 1 नंबर से लेकर के और कितने नंबर तक, ये 15 नंबर तक जो है दिया गया है, 15 के बाद में भी और दिया गया है, यहाँ तक इसके बाद में आगे और है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे रिलेटेड हैं ये हो गए 25 डॉक्यूमेंट हो गए दोस्तों पूरे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। इनमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू है वो आपको तैयार
करना होगा और ये इंटरव्यू के टाइम पर आपको लेकर के उपस्थित होना होगा। बात करें फीस की, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का शुल्क क्या है, तो इसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये है और बिहार राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए 25 रुपये है और बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो महिला अभ्यर्थी उनके लिए भी 25 रुपये है। दिव्यांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 25 रुपये है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए शुल्क जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपको फिलअप करना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 15 जुलाई 2025 से प्रारंभ होंगे और लास्ट जो डेट है वो 8 अगस्त 2025 है। ठीक है, ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की ये प्रक्रिया दी गई है। आपको पहले क्या करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR करना होगा। तो ये सारे निर्देश जो है आप इसके अंदर आराम से पढ़िए और उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, ये पूरा जो विज्ञापन है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको पूरे को आप अच्छी तरह पढ़िए, समझिए और उसके पश्चात जो है अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो हमारी ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।